तो दोस्तों, दंगल मूवी आपने देखी होगी। उसमें युवा बबीता फोगाट की जो भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री थी सुहानी भटनागर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। उनकी 19 वर्ष की आयु में निधन हो गई है। काफी दुखद न्यूज है। तो दोस्तों, जिस बीमारी से इनकी मृत्यु हुई है उस बीमारी का नाम काफी अटपटा है, जिसका नाम है डर्मेटोमायोसिटिस। कई लोगों को ये बीमारी के बारे में पता नहीं होगा और कई ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। आखिर है क्या? तो चलिए इसी बीमारी के बारे में आज बात करेंगे कि आखिर ये होता कैसे है, ये कैसे शरीर को दुर्बल बनाता है और आखिरकार अगर सही से इलाज ना होए तो जिस इंसान को होता है उसे मृत्यु की गोद में समाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे बारी बारी से बात करेंगे। तो दोस्तों, डर्मेटोमायोसिटिस एक दुर्लभ सूजन संबंधी बीमारी है। यह मांसपेशियों को कमजोर और त्वचा पर विशिष्ट चकत्ते द्वारा चिन्हित किया जाता है। भले यह असामान्य है, लेकिन इसे समझना आवश्यक है क्योंकि यह किसी को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह 40 से 60 वर्ष के आयु के बीच के वयस्कों को लक्षित करता है। कई स्थितियों की तरह डर्मेटोमायोसिटिस भी एक रहस्य है। सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जो आमतौर पर संक्रमणों और बीमारियों से बचाती है, गलती से अपने ही कोशिकाओं और ऊतकों पर हमला कर देती है। डर्मेटोमायोसिटिस के मामले में प्रतिरक्षा प्रणाली मांसपेशियां और त्वचा के स्थित रक्त वाहिकाओं को लक्षित करती है। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उन्हें डर्मेटोमायोसिटिस है या नहीं? खैर, लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट संकेत यह भी हैं। सबसे पहले त्वचा पर दाने होते हैं जो अक्सर चेहरे, पैरों, कोहनियों, घुटनों, छाती और पीठ पर दिखाई देते हैं। दाने धब्बेदार होते हैं, नीले या बैंगनी रंग के हो सकते हैं और यह दर्दनाक भी हो सकते हैं। फिर मांसपेशियों में कमजोरी होती है जो हफ्तों या महीनों में बढ़ती है। यह आमतौर पर सममित होता है, जिसका अर्थ है कि यह आपके शरीर के बाएं और दोनों दाएं हिस्सों को प्रभावित करता है। कमजोरी का अक्सर धड़ के सबसे करीब की मांसपेशियों को प्रभावित करता है, जैसे कि आपके कुल्हों, जांघों, कंधों, ऊपरी बाहों और गर्दन की मांसपेशियां। डर्मेटोमायोसिटिस का इलाज कैसे किया जाता है? उपचार में आमतौर पर लक्षणों को प्रबंधित करने और रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए दवाओं का संयोजन शामिल होता है। इसमें कार्डियोकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाएं और भौतिक चिकित्सा शामिल हो सकती है। लेकिन याद रखें, प्रत्येक मामला अद्वितीय है और जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए ये काम नहीं कर सकता है। अपने लक्षणों, चिंताओं और उपचार विकल्पों के बारे में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ खुली ईमानदारी बातचीत करनी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि डर्मेटोमायोसिटिस के साथ प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है। सबके लक्षण अलग अलग होते हैं, इलाज भी अलग ही होता है। डर्मेटोमायोसिटिस को समझना, इसके संकेतों को पहचानने और इसके प्रभाव को प्रबंधित करने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। ज्ञान हम सभी को सशक्त बनाता है और चिकित्सा रहस्यों से भरी दुनिया में यह हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। इसलिए जानकारी बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछते रहें, सीखते रहें और उत्तरों के लिए प्रयास करते रहें, क्योंकि जितना अधिक हम जानेंगे हम उतना ही अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को और दुनिया को समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ जानकारी मिली होगी कि आखिर ये बीमारी कैसे होती है और आखिरकार ये इतना लेथल कैसे हो जाता है, जानलेवा कैसे हो जाता है कि मरीज की जान जाती है। तो आगे से सतर्क रहें, सावधान रहें, सही हेल्थ एडवाइजरी जरूरी है और हमेशा सही खाना ही खाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।